आज हम चर्चा करेंगे भारतीय वास्तुशिल्प में आमतौर पर उत्कीर्ण होने वाले कीर्ति मुख की, जो कि एक भयंकर निगलने वाले चेहरे का नाम है, जिसके बड़े बड़े नुकीले दांत और खुला मुख है। यह भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में हिंदू मंदिर वास्तुकला की प्रतिमाओं में बहुत ही आम उत्कीर्ण है। अक्सर बौद्ध वास्तुकला में भी यह उत्कीर्ण देखने को मिल जाता है। अन्य हिंदू पौराणिक प्राणियों, जैसे कि उदाहरण के लिए समुद्र में रहने वाले मकर के विपरीत, कीर्ति मुख कला में अनिवार्य रूप से एक सजावटी रूपांकन है, जिसकी उत्पत्ति के विषय में हिंदू ग्रंथ स्कंद पुराण और शिव पुराण में इसका वर्णन देखने को मिलता है। यहाँ कीर्ति शब्द का अर्थ है प्रसिद्धि या महिमा। कीर्ति मुख की कहानी तब शुरू होती है जब असुर राजा जालंधर, जिसने असाधारण तपस्या के बल पर अप्रतिरोध्य शक्तियां प्राप्त की, घमंड के आवेश में उसने अपने दूत राहु को भेजा, जिसका मुख्य कार्य चंद्रमा को ग्रहण करना है, ताकि वह भगवान शिव को चुनौती दे सके। चुनौती यह थी कि शिव अपनी अर्धांगिनी देवी पार्वती को त्याग दें। यह सुनकर शिव की तीसरी आंख से शक्ति का एक जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसने एक भयानक, क्षीण, हिंसक शेर जन्म दिया। भयभीत राहु ने भगवान शिव की दया मांगी, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब भूखे शेर को खिलाने के लिए नई चुनौती उत्पन्न हो गई। इस पर भगवान शिव ने निर्णय दिया कि इस जीव को अब से मनुष्यों के स्वार्थ, लालच और लगाव को खाना चाहिए। प्रसन्न शिव ने इसे कीर्तिमुख नाम दिया और घोषणा की कि इसे हमेशा उनके मंदिरों के द्वार पर होना चाहिए। इस प्रकार कीर्तिमुख स्वयं शिव का प्रतीक माना जाता है। कीर्तिमुख का उत्कीर्ण अक्सर मंदिर के शिखर या देवता की छवि के ऊपर एक आकृति के रूप में किया जाता है, विशेष रूप से दक्षिण भारतीय वास्तुशिल्प में। जैसा कि विद्वान जिमर लिखते हैं, कीर्तिमुख मुख्य रूप से एक अपोट्रोपिक राक्षस मुखौटा, दहलीज का एक भयानक, विस्मयकारी संरक्षक के रूप में कार्य करता है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि इस चेहरे को कभी-कभी अन्य मूर्तिकला तत्व, जैसे कि शेर के चेहरे अर्थात सिंह मुख के साथ भ्रमित किया जाता है, क्योंकि प्रयोजन के तहत कीर्तिमुख होने के लिए इसे सदैव निगलने वाले रूप में ही होना चाहिए, क्योंकि वास्तव में कीर्तिमुख सब कुछ भस्म करने की आकृति है। उभरी हुई आंखों वाला यह भयंकर चेहरा कई हिंदू मंदिरों में आंतरिक गर्भगृह के द्वार के ऊपर एक अलंकरण के रूप में भी विराजमान है, जो मंदिर में प्रवेश को चिह्नित करने वाले पुनः अवशोषण को दर्शाता है। द्रविड़ वास्तुकला और अन्य जगहों पर यह गवाक्ष, कुड़ू, नासी आदि रूपांकणों में सबसे ऊपर दर्शाया जाता है। ज्यादातर यह सिर्फ एक चेहरा होता है, जिसमें सिर्फ ऊपरी जबड़ा और चेहरे का शीर्ष दर्शाया जाता है। हालांकि कुछ जगहों पर इसकी भुजाएं भी चित्रित की जाती हैं।